हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसएससी है ना, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया है, जो फॉर्म भरा रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ जीके का क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पिछले साल जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। कहा कि आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। जल्दी से सोचकर बताइएगा कि आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति अगर हम उत्पादित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्या कहता है? स्वर्ण मतलब कि सोना का आणविक सूत्र क्या है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि सोना का आणविक सूत्र क्या है? जी है, AU है, AL है, AG है। क्या होगा? तो सही आंसर बताइए। सोना का आणविक सूत्र क्या होता है? जल्दी से सोच लीजिए। सोना का आणविक सूत्र क्या होता है? AU, यानी ऑप्शन नंबर क्या? V। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि डैश का उद्देश्य। ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि आप भी क्वेश्चन को साथ में बोलिए, तब जाके बेहतर फायदा होगा। कह रहा है कि डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। माने किन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा होता है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, तीसरा है गरीबी विरोधी कार्यक्रम, चौथा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जल्दी से बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर पैदा कौन करता है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला ही हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या करा है? दुनिया का, देखिए क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? अब ये तो उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा को पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। पहला ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरा है नुब्रा ग्लेशियर और चौथा हरी पर्वत ग्लेशियर। 29 में कह रहा है कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, देखिए क्या क्वेश्चन है, ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन इसका जो है सो सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सियाचिन ग्लेशियर जो है फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल। 30 का जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा? लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। कह रहा है कि चुनाव आयोग का प्रमुख डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है कौन उसको नियुक्त करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार। देखिए केंद्र सरकार 2 बार ऑप्शन दिया हुआ है और डी नंबर है भारत के राष्ट्रपति। डी नंबर में क्या कहा गया है? भारत का राष्ट्रपति। तो जल्दी से बनाइए, बता दीजिए चुनाव आयोग का प्रमुख जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो डी है सो सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो हो जाएगा सो सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देख लीजिए। कह रहा है 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? और आप जानते हैं यह क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन से एक बन गया। कह सकता है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने प्रथम बार वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीता था? तो प्रथम बार जो स्वर्ण पदक 1948 में, तो उस समय कैप्टन कौन थे ये पूछा गया है। ऑप्शन में है किशन लाल, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह। सही जो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर आंसर जो है सो सही हो जाएगा, किशन लाल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। तो 33 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो समझिए कि एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। पहला है प्रत्यक्ष चुनाव,
दूसरा है चुनाव का संचालन और नियंत्रण, तीसरा है चुनाव का निरीक्षण और चौथा है स्थानीय चुनाव न कराना। सही जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर जो ये आंसर है सो सही हो जाएगा कि चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, तो स्थानीय चुनाव न कराना यह महत्वपूर्ण कर्तव्य उसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 क्या कहता है, रबी फसल की बुआई, एकदम देखिए आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। रबी फसल की बुआई डैश में की जाती है, अप्रैल मई में, मई जून में, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में। जल्दी से बता दीजिएगा कि रबी फसल की जो बुआई होती है वह किस समय की जाती है। तो सही आंसर देखिएगा कि रबी फसल की जो बुआई होती है वह आपका अक्टूबर नवंबर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए कह रहा है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ नाम क्या दिया गया है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। अभी कुछ नए टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना। कह रहा है कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई और चौथा है कोलकाता। कहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 कह रहा है कि डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक है। अब ये तो फेमस क्वेश्चन है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, हरिप्रसाद, लतीफ़ खान। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से आपको पता होगा कि शहनाई वादक जो है सो प्रमुख कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, प्लासी का युद्ध कौन सा वर्ष में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कौन सा वर्ष हुआ, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके लिए हमको ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए 1757, 1857, 1900, 1957। तो प्लासी की युद्ध कब हुआ, 1757, ऑप्शन नंबर ए जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 करें डैश 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई भारतीय फिल्म थी। ठीक है, यानी 2018 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारतीय फिल्म किसको भेजा गया था। चूँकि ये करंट अफेयर्स के हिसाब से 2000, चूँकि पिछला एग्जाम जो हुआ था उसके हिसाब से ये चीज़ दिया गया है। अब जो आने वाला एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स होगा, तो अब तो नया वाला में करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए 2018 में जो ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था वह कौन सी फिल्म थी, राजी, संजू, जीरो, न्यूटन। सही जो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 39 क्या कहता है सो देखिए, कह रहा है कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी। वैश्विक प्रतियोगिता में कह रहा है दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, सीमा पूनिया और हिमा दास। तो सही जो आंसर हो जाएगा 39 का वो आपका दीपा कर्माकर हो जाएगा। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला दीपा कर्माकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। जल का परिवहन करता है कौन, तो क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम, फ्लोएम। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा इसका जाइलम, ऑप्शन नंबर सी। यानी जल का परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा जल का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा है विपक्ष, तीसरा है इनके नेता और चौथा है लोगों के द्वारा। सही जो आंसर हो जाएगा वह आपका डी नंबर हो जाएगा, लोगों के द्वारा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 42 कहता है पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है। ध्यान से देखिएगा पुस्तक का नाम क्या है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है अशोक गहलोत, दूसरा कह रहा है शशि थरूर, तीसरा कह रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, आपका सही आंसर शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 43 में हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, तो 43 जो हो जाएगा उसका जो सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए। पहले ऑप्शन हिमाद्री, पीर पंजाल, कैलाश, शिवालिक। अब बताइए हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, कौन सा मूल प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मूल प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो 44 में कह रहा है मूत्रवाहिनी, दूसरा कह रहा है ब्रोंकाई, तीसरा है मूत्राशय, चौथा है मूत्र मार्ग।
तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ब्रोंकाई, है ना, मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करता है, भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन सा संगीतकार है जो अकादमी पुरस्कार जीता है? सही आंसर बताइए। सोनू निगम है, आर.डी. बर्मन है, ए.आर. रहमान है, अनु मलिक है। सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का, जल्दी से बता दीजिए। तो ए.आर. रहमान, ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या कहता है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, संभावित संसाधन, अजैविक संसाधन, जैव संसाधन। सही जो आंसर हो जाएगा इसका वो आपका डी नंबर हो जाएगा, सही आंसर जैव संसाधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल लेन देन नहीं है? पेटीएम, नगद लेन देन, क्रेडिट कार्ड, एटीएम लेन देन। अब कह रहे हैं डिजिटल नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जब नगद आप करिएगा तो डिजिटल तो हुआ नहीं, तो यही नगद लेन देन हो गया जो डिजिटल नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 48 सौर मंडल की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है कोपरनिकस, दूसरा है मर्फी, तीसरा है न्यूटन, चौथा है वास्को डी गामा। सौर मंडल की खोज किसने की? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 49 देखिए, निम्न में से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है? टांका, पीतल, कांसा, चांदी। मिश्र धातु नहीं कहता है तो सही जो आंसर हो जाएगा डी, चूंकि चांदी एक अलग है, पीतल तो मिश्रण है तांबा और जस्ता का, इस प्रकार से सब मिश्रण है। चांदी जो है किसी का मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ऐसा भी क्वेश्चन कहता है। भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। सही से जल्दी से आंसर बताइएगा। 50 नंबर का आंसर क्या होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स ये आपका 25 क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है जीके का, और ये प्रीवियस ईयर का पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर वीडियो पर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।